हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। आज मार्केट की बात करें तो मार्केट मतलब क्या ही अमेजिंग मार्केट था। एक बार ऐसा लगा कि 24,000 का लेवल फिर से ब्रेक होगा, फिर से न्यू लो बनेगा। बट स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही 24,000 टच किया। फिर उसके बाद से 24,320 तक गया। फिर वहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिला। एक टाइम पे लग रहा था कि 24,400 भी चला जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टार्टिंग में नेगेटिव था, ऑलमोस्ट 24,004 के आसपास गया, 24,000 टच किया। कल के वीडियोस में हमने बताया था कि 24,000 एक क्रूशल सपोर्ट है और मार्केट यहीं पे आके सपोर्ट लिया, मतलब ओपन होने के बाद से आया। अगर 5 मिनट कैंडल में देखें तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हुआ था। जो पहला 5 मिनट का कैंडल था वो 24,005 के आसपास आया था, 24,004 के आसपास। फिर वहाँ से सेकेंड जो कैंडल बना डोजी टाइप, फिर वहाँ से एक रिकवरी आई, 24,175 तक गया। फिर नीचे आया 24,120 के आसपास। फिर वहाँ से मार्केट ने जो रैली पकड़ी 24,325 तक, वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद से जो नेक्स्ट फॉल आया वो मतलब 24,225, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल जो था वो 30-35 मिनट के आसपास आ गया। फिर उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा रुका। फिर एक फॉल आया 24,075 के आसपास और ऊपर जाके 24,200 तक गया, एक फिर पुल बैक आया। तो अभी क्या, अभी अगर हम बात करें, जैसे ही मार्केट साइडवेज था लास्ट कुछ सेशन में, फिर उसके बाद से आज का दिन अगर देखें तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी भी 24,000 का लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 24,080 और 24,000 का। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि कल, कि जो हमारा लेवल होगा सपोर्ट का वो 24,000 रहेगा और 23,840 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 24,250 का और 24,400 का। कल के दिन भी हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो यही लेवल रहेगा, 24,250 से 24,360 का। अभी देखते हैं कि हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, कल के दिन, क्योंकि कल ट्यूसडे है। और अभी देखें तो अभी हमें इस लेवल पे मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, तो निफ्टी जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा ना 24,080 का, फिर से एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि 24,000 पे अभी आज के दिन ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद से एक शार्प रिकवरी आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 24,000 के आसपास बायर्स हैं जो कि मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि मार्केट जब भी 24,000 टच कर रहा है वहाँ से एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो रही है, जो कि हमें देखने को मिली। और ऊपर के लेवल में जो भी है, जैसे 24,300 है, 24,400 है, वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो जब भी इस लेवल पे जाता है मार्केट, वहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि आज हमें देखने को मिली, हमें काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही सेम सिचुएशन, सेम मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस डेज की बात करें तो प्रीवियस डेज में हमें अक्टूबर से ही ये देखने को मिला है। जब भी एक हायर हाई बन रहा है यहाँ पे 25,200, फिर हाई बना यहाँ पे 24,880 का। फिर उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया 24,500, बट उसके बाद से फिर से फॉल आया। फिर 24,500 गया था, फिर फॉल आया। तो ऐसे ही चल रहा है अभी मार्केट जो है। मार्केट ऊपर के लेवल पे सेलर्स हैं और काफ़ी अच्छे सेलर्स हैं। और नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे के लेवल पे 24,000 और 23,800, जब तक 24,000 के नीचे मार्केट किसी भी दिन क्लोज नहीं होता है, तब तक मार्केट में जब भी 24,000 टच करेगा एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कॉशियस रहना है, जब भी 24,000 के आसपास जाए एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कॉल की साइड में बैठ जाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 10 पॉइंट 8 पॉइंट का रहेगा, बट जो टारगेट्स रहेंगे ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो रहेगा वो आपके फेवर में होगा, वो 1:4 1:5 होगा। अगर आज की भी बात करें तो आज हमें, अगर हमने यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस लिया होता तो 24,000 के नीचे 23,960 या फिर 970 के आसपास होता, बट हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा होता। अगर कल की बात करें तो कल का भी हमारा टारगेट सेम रहने वाला है।
कल अगर हम बात करें तो कल अगर मार्केट इसके नीचे आता है 24,080 के नीचे ओपन होता है या फिर 24,080 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होता है, तो नीचे की साइड में हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,000। अगर 24,000 का लेवल ब्रेक होता है तब एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम पुट की साइड बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 23,880 से लेके 23,840 तक। और सेकेंड थिंग कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है इस जोन पे, तब हम सपोर्ट की तरफ करेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे प्लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ चुका है तो यहाँ पे आने के बाद से हो सकता है कि एक पुल बैक मिले कल के दिन हमें। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम 24,250 के टारगेट के साथ जा सकते हैं। तो हमारा दो सिनेरियो रहेगा, एक या तो मार्केट इस जोन में ओपन होता है 24,150 से 24,160 के आसपास, तो हमारा जो टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट वो 255 का रहेगा। सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 350 के आसपास, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा गैप डाउन होते ही जो हमारा ये सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मार्केट जो है 24,000 का लेवल एक बार फिर से रिटेस्ट करने के लिए आएगी। तो हमारा 24,000 का लेवल फिर से रिटेस्ट होगा और वहाँ पे अगर फॉल होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जो जाएंगे वो 23,880 का रहेगा। तो कल के लिए हमारा यही प्लान है। अगर मार्केट ऊपर की साइड में ओपन होता है 24 से 150 के आसपास या उसके ऊपर, और फर्स्ट ये तो हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, और सेकेंड थिंग हम इस 24,200 के ऊपर जैसे ही जाएंगे ना, जो बायर्स हैं मार्केट में वो एक्टिव हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मोमेंटम हमें यहाँ पे भी मिलेगा। सपोर्ट हमारा 24,122 के आसपास रखो कल के दिन, अगर मैं ट्रेडिंग के पर्पज से बता रहा हूँ। और जैसे ये स्विंग ब्रेक करता है निफ्टी, वैसे ही कॉल की साइड में बैठ सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। फर्स्ट टारगेट 24,250 के आसपास रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा 24,350 के आसपास। सेकंड थिंग कि अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होता है, ठीक है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके पुट की साइड में हम बैठ सकते हैं, और टारगेट रहेगा हमारा, पहला टारगेट 24,000 और दूसरा टारगेट रहेगा 23,880 का। तो ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी जो सपोर्ट है वो हमने सपोर्ट दिया था 51,211 के आसपास और 51,300 के आसपास सपोर्ट लिया था, और जो हाई लगा था 52,200 का। कल के दिन हमने रेजिस्टेंस बताया था कि 52,000 का होने वाला है, और जो बैंक निफ्टी ने हाई टच किया है वो किया है 52,160 का, ठीक है। तो अभी अगर हम कल के दिन की बात करें तो कल के दिन हमारा जो टारगेट रहेगा 52,200 का रहेगा रेजिस्टेंस, और सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, जो सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो रहेगा 51,500 का, ठीक है, पहला। और सेकंड रहेगा हमारा 51,200 का। कल एक्चुअली अगर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एनालाइज करें प्रीवियस में, तो ये एक जोन में बटा हुआ है, एक जोन में ही है एक्चुअली। ऊपर के लेवल पे 52,600 का और नीचे के लेवल पे 51,200 का। तो इस जोन में काफ़ी टाइम से एक्चुअली देखें तो ऑलमोस्ट ये 14-15 तारीख से ही इसी जोन में बैठा हुआ है। ऑलमोस्ट 15-16 दिन हो गए और ये इस जोन से मतलब बाहर नहीं निकल रहा है। तो जब भी एक रेंज में ब्रेकआउट आएगा ना, तो ब्रेकआउट बहुत ही शार्प होगा, या तो नीचे की साइड आए या फिर ऊपर की साइड, किसी भी साइड आ सकता है। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमारा जो सपोर्ट रहेगा कल के दिन वो 51,500 का होने वाला है, और सेकंड सपोर्ट रहेगा 51,200 का। हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है 52,200 का और 52,600 का, एक्चुअली 52,400 का, ठीक है। तो अभी कल का ट्रेड ऑफ प्लान ये रहेगा हमारा कि मार्केट जैसे ओपन हुआ था फिर यहाँ पे थोड़ा क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इसके नीचे जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट होता है, इसके नीचे अगर आता है, तब ये फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा जो कि 51,500 का है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर वो आएगा 51,200 के लेवल पे, ठीक है। तो कल हमारे लिए यही रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव होती है, 51,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होता है, तो 51,500 और 51,200 के लिए हम जा सकते हैं। अगर इस लेवल के, इस 52,000 के ऊपर कल बैंक निफ्टी ओपन होती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 52,200 का और फिर रहेगा 52,400 का ऊपर के लेवल पे। ये सिंपल है कि जब भी मार्केट एक पुल बैक के लिए आया, फिर वहाँ से एक स्टार फॉल आया, तो इधर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन यहाँ से नीचे गिरा, फिर एक पुल बैक के लिए गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो ऑलमोस्ट 50%
इसमें नीचे आ चुका है, अगर आज के डे से देखें तो। ठीक है, तो इसको सपोर्ट लेके इधर ये ऊपर की साइड जाएगा, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके डबल टॉप बना के फिर ये नीचे आ सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए बेटर ये रहेगा कि इस लेवल को, जो 51,800 का 52,000 का लेवल है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करे। फिर हम कॉल की साइड बैठ जाएंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, और टारगेट रखेंगे 22,200 का, 22,400 का। अगर 22,200 पे एक कहीं से भी फॉल स्टार्ट होता है तो हम इस लेवल पे ना 52,200 पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके पुट की तरफ जाएंगे और शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हो सकता है कि डबल टॉप बन के मार्केट फिर से 51,500 के लेवल पे आए। तो जब भी डबल टॉप बनता है तो इसका जो ये नेक लाइन है 51,800 का, उसको ब्रेक होने दें, फिर पुट की साइड बैठ सकते हैं, या फिर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप नीचे की साइड के लिए वेट कर सकते हैं। नीचे के लिए फिर क्या होगा कि आपकी जो मार्जिन होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही कम रहेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। अगर यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा तो यहाँ पे आपके लिए जो रिवॉर्ड रहेगा वो मिनिमम रहेगा 250 से 300 पॉइंट का। बाकी कल देखते हैं। आइए देखते हैं कि एच बैंक कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक मूव कर। कल के दिन हमने एच बैंक में बताया था कि 1770 का टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 1790 का। तो आज एच बैंक ने एक्चुअली 1782 का हाई लगाया और उसके बाद से क्लोज हुई है 1763 पे। अगर एच बैंक की बात करें तो एच बैंक जो है वो ऑलमोस्ट अभी कुछ दिनों से हायर हाई बनाते जा रही है। ठीक है, और एक फॉल भी आ रहा है, बट अगर देखें तो एच बैंक ने जितने भी इंडाइसेस हैं सबको सपोर्ट किया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर देखें एक शार्प राइज हुआ, ठीक है, रिकवरी आई, फिर एक फॉल आया, तो इसको हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1760 के आसपास कल के लिए। कल हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 1760 का रहेगा, और हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 1780 का, और फिर रहेगा 1790 का। नीचे की साइड में अगर बात करें तो हमारा नीचे की साइड में सपोर्ट रहेगा 1750 के आसपास, 1750 का और 1740 का। ऊपर के लेवल पे हमारा टारगेट रहेगा 1780 और 1790 का। एशियन पेंट्स की बात करेंगे आज। एशियन पेंट्स आज ऑलमोस्ट 8% के आसपास नीचे था, और इसके पीछे रीज़न था कि एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स जो थे वो कुछ खास नहीं आए थे। इस रीज़न से एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट 8% गिरा हुआ था। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में, लास्ट 1 मंथ में, एशियन पेंट्स जो है वो 17% गिरा हुआ है। ठीक है, और अगर देखें हम, एक्चुअली क्या है कि जितने भी पेंट, केमिकल स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स हैं उसमें कुछ खास रैली नहीं आई थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि 2021 से ऑलमोस्ट ये उसी लेवल पे है, जहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इसी जोन में काफ़ी टाइम से है। 2021 मतलब ऑलमोस्ट 2022 से लेके ये 2024 तक का डाटा है, और ये जो है 3400 से 3500 का हाई बना है, और फिर वहाँ से एक शार्प फॉल भी देखने को मिला है। ठीक है, एक्चुअली जो अभी चाइना में स्टिमुलस हुआ था, उस रीज़न से चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में मेटल के बीच में, मेटल के स्टॉक्स काफ़ी भागे थे, तो आने वाले टाइम में ना मेटल के जितने भी स्टॉक हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, वीडीएल हो गया, ठीक है, तो एनएमडीसी हो गया, ऐसे स्टॉक ना उनमें थोड़ी सी रैली देखने को मिलेगी। और बाकी जो पेंट्स के थे उनमें भी रैली देखने को मिली थी, बट अभी क्या है कि अभी चाइना में जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है उनका काफ़ी डाउन था, तो इस रीज़न से उसमें थोड़ा सा अभी वर्क कर रहे हैं वो लोग कि उनको कुछ नए इनफ्लोज वगैरह डालेंगे, फिर हमें वहाँ से कुछ बिजनेस मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि चाइना जो है ना, चाइना एक्चुअली अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो इंडिया अभी उस लेवल पे नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट, जैसे टाटा स्टील हो, एल्युमिनियम हो, पेंट्स हो, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो चाइना और यूएसए सेट करते हैं।
सपोज़ अगर दाल के प्राइसेस 100 रुपए हैं और ग्लोबल मार्केट पे वो 80 का मिल रहा है ना, तो इंडिया भी 80 रुपए पे ही पे करेगा, सेल करेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे 100 पे सेल करना है, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो प्राइस है वो हम सेट नहीं कर सकते। अभी तक तो हम नहीं करते हैं। जो भी है वो या तो चाइना करता है, और चाइना इतना एफ़िशिएंटली काम कर रहा है। वो मतलब वो एक्चुअली 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आए थे, ठीक है? उन्होंने इलेक्शन जीता था, तब उन्होंने चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाए थे। टैरिफ का मतलब मैं समझा देता हूँ ईज़ी वे में, कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे, सपोज़ मैं 100 रुपए का कोई फ़ोन बेच रहा हूँ, तो उसके ऊपर उन्होंने सपोज़ 10 रुपए का एक टैरिफ लगा दिया कि अब ये फ़ोन जो है 110 रुपए में तुम बेचोगे मार्केट में, ठीक है? चाइना क्या करता था कि चाइना पहले 100 रुपए में बेचता था, बट इस टैरिफ की वजह से ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया। ट्रेड वॉर का आपने नाम सुना होगा। ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में कुछ दिन तक रहा। इससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ा, ज़्यादा नहीं। बट उसके बाद से चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थी, वो कहीं और रूट करना स्टार्ट किया। उसने वियतनाम में कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट की, एक सेल कंपनी बना के वहाँ से सेल करने लगा। फिर उसके बाद से वियतनाम में, मैक्सिको में, अभी जितनी चाइना की कंपनीज़ पहले चाइना से डायरेक्ट प्रोडक्शन होता था यूएसए के लिए या फिर यूरोपियन कंट्री के लिए, अब क्या होता कि रूट हो गया, रूट वाइज हो गया, वो मैक्सिको और वियतनाम के रास्ते से यूएसए में अपने माल सप्लाई कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उस पर टैरिफ नहीं देना है, उसको टैरिफ बचाना है। चाइना इतना एफिशिएंटली काम इसलिए करता है क्योंकि वो मार्जिन के पीछे नहीं भागता। हमें क्या है कि हम अगर 100 रुपए की कोई चीज़ बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हम उस पे मार्जिन रखते हैं 20 टू 30% का। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना को है कि अगर उसको 5 से 6% मिल रहे हैं, वो बहुत है। वो उस चीज़ को वो स्केल अप करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे 46% लोग डिपेंडेंट हैं। मतलब 100 में से 46 लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। चाइना में भी पहले था 1990s में। फिर उसके बाद से चाइना में इन्फ्लेशन आया, चाइना की इकॉनमी डाउन हुई। फिर चाइना ने क्या किया कि जिसके पास भी खेत था या फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, उनको फिर मैन्युफैक्चरिंग में और स्किल्ड प्रोवाइड किए, और फिर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली आ गए। तो इससे क्या हुआ कि जो चाइना का प्रोडक्शन सिस्टम है, वो बहुत ही टॉप ग्रेड हो गया, टॉप नॉच हो गया। उसका कॉम्पिटिशन अभी तक कोई नहीं कर रहा है और आने वाले टाइम में भी कोई नहीं करेगा। अगर इंडिया, इससे क्या हुआ ना कि वहाँ के जो लोग हैं, उनका पर कैपिटा इनकम मतलब काफ़ी बढ़ गया, ठीक है? अभी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो $2500 है। उनका ऑलमोस्ट 25,000 या 30,000 डॉलर के आसपास है, या फिर उससे भी ज़्यादा है। एक बार देखना पड़ेगा मुझे। एज आई सेड कि मतलब $25,000 है, बट ये अभी 2023 का डाटा है, 24,380 का है। बट अभी 2024 में ना 25,000 क्रॉस कर चुके हैं ये लोग, अगर यूएस डॉलर की बात करें तो, ठीक है? ये एक्चुअली 90s में और 2000 के बीच में इनका जो डाटा है ना, मतलब इनका एक्चुअली इसके ऊपर मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक। और आने वाले टाइम में ना मैं इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि चाइना, यूएसए और इंडिया का तीनों सुपर पावर कब बने थे, क्या रीज़न था कि मतलब डॉलर अभी भी मार्केट में डॉलर सुप्रीम है, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।